ओडिशा से मिल रही है इस वक्त की ये बड़ी खबर। ओडिशा के बालासोर में रेल हादसा, 3 ट्रेनों की टक्कर में करीब 233 लोगों की मौत और हादसे में 900 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इधर रेल मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। ओडिशा में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है ये, ओडिशा के बालासोर में ये दर्दनाक रेल हादसा हुआ है जहां 3 ट्रेनों की टक्कर हुई है जिसमें 233 लोगों की मौत हो गई है और 900 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। आपको बता दें कि रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेल मंत्री ने इस हादसे के बाद उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और ओडिशा में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। आपको बता दें ओडिशा के बालासोर में बहनागा बाजार स्टेशन के पास ये दिल दहलाने वाला हादसा हुआ और हादसे की खबर भी 2 टुकड़ों में सामने आई, क्योंकि पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर की खबर सामने आई और उसके बाद हावड़ा एक्सप्रेस से टक्कर की बात भी सामने आई और कुछ वक्त बाद यानी देर शाम तक ये स्थिति साफ हो पाई थी कि 3 ट्रेनों के बीच ये टक्कर हुई थी। हादसा काफी भयावह था क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई थी, मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था जो कि अब 233 तक पहुंच गया है। यानी 233 लोगों की मौत हो गई है और 900 से ज्यादा लोग अभी घायल हैं, जिसमें से कुछ गंभीर घायल भी हैं। इधर रेल मंत्री ने इस घटना के बाद इस पर जांच के आदेश दे दिए हैं और आपको बता दें कि पूरी रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा है, क्योंकि ट्रेन में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर वहां से बाहर निकाला जा रहा था और अभी भी ये माना जा रहा है ट्रेन के जो डब्बे हैं, उसका जो मलबे है, उसमें अभी भी कई शव फंसे हुए हो सकते हैं। तो अभी भी बचाव अभियान लगातार चल रहा है। सेना ने भी इसमें मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया है। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई थी, उस हिस्से से ज्यादा यात्रियों के शव बरामद किए जा रहे हैं। तो इस घटना पर दुख जताते हुए रेल मंत्री, जिन्होंने इस घटनाक्रम की पूरी तरह से जांच के आदेश जारी कर दिए हैं, एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम को ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। यहाँ बहनागा स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गई। इस हादसे में अब तक 233 लोगों की मौत हो गई और 900 से ज्यादा लोग अभी घायल हैं। वहीं कई लोगों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। ट्रेन के कई डिब्बे जो कि मालगाड़ी पर चढ़ गए। बालासोर मेडिकल कॉलेज में घायल यात्रियों को वहां से भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक हादसे में जख्मी यात्रियों को सोरो सीएचसी, गोपालपुर सीएचसी और खांटापाड़ा पीएचसी में भर्ती करा दिया गया। वहीं प्रधानमंत्री ने भी इस हादसे पर दुख और संवेदनाएं जताई। पीएम ने ट्वीट किया कि ओडिशा में ट्रेन हादसे के बारे में जानकर व्यथित हूं और दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत की, स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें कि अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा भयावह ये रेल हादसा है, क्योंकि इतनी संख्या में मौत, अब तक 233 लोगों की मौत हो गई और अभी भी रेस्क्यू और बचाव कार्य चल रहा है। माना जा रहा है कि और भी लोग वहां फंसे हो सकते हैं। तो ये सिर्फ 2 नहीं 3 गाड़ियों के बीच का हादसा है और कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि पटरी से पूरी तरह उतर गई थी, कुछ डिब्बे उसके मालगाड़ी पर भी चढ़ गए थे। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की भयावह स्थिति वहां मची हुई थी और चीख पुकार मची हुई थी चारों तरफ से, क्योंकि काफी संख्या में यात्री इन ट्रेनों में सवार थे और रेस्क्यू उसी वक्त से शुरू हो गया था। ये रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर घटना के बाद काफी संख्या में आसपास के लोग भी पहुंच गए थे। रेस्क्यू के लिए सेना की मदद भी ली गई और वहां फंसे हुए लोगों को निकाला गया एक एक कर धीरे धीरे, क्योंकि मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही थी। रात में जब रेस्क्यू शुरू हुआ था, कुछ देर बाद तक कभी 30, 40, कभी 70 और अभी सुबह तक में 233 लोगों की मौत हो गई है। सेना की मदद ली गई। सेना का हेलीकॉप्टर भी मौके पर पहुंचा लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। आज सुबह ये माना जा रहा है कि मलबे में और भी लोग फंसे हो सकते हैं, तो उन्हें लेकर अभी सुबह भी राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। तो देश का ये सबसे बड़ा रेल हादसा है, क्योंकि 233 लोगों की मौत और 900 से ज्यादा लोग इसमें अभी तक घायल हो चुके हैं। इसे लेकर एक दिन का राजकीय शोक घोषित, ओडिशा में आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। तो पूरे देश में आपको बता दें यानी कि राष्ट्रीय शोक घोषित हो गया है एक दिन का इस बड़े रेल हादसे के बाद।
रेस्क्यू ऑपरेशन भी काफी तेज कर दिया गया है। सुबह सुबह ही राहत और बचाव कार्य काफी स्पीड के साथ किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें भी वहां पर मौजूद हैं, सेना भी वहां पर है और हजारों की संख्या में स्थानीय लोग भी हैं। हर कोई वहां मदद के लिए आगे आ रहा है। और जिस तरीके से ये हादसा हुआ, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का दर्दनाक हादसा है ये। भयावह स्थिति उस वक्त मची और चीख पुकार वहां मच गई थी। ये ट्रेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से ट्रेन की बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई थी। आपको बता दें कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पहले पटरी से उतरी और उसके बाद मालगाड़ी के डब्बों पर चढ़ते हुए ये आपस में टकराई। उसके बाद एक और एक्सप्रेस यानी 3 गाड़ियों के बीच की ये टक्कर थी, जिसमें 233 लोगों की मौत हुई है अभी तक और 900 से ज्यादा लोग अभी घायल हैं, जिसमें से कई गंभीर घायल भी हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। और इन ट्रेनों में जो यात्री सवार कर रहे थे, उनके जो परिचित हैं, वो लोग, उनके परिवार वाले सभी लोग काफ़ी व्यथित और चिंतित थे। रात भर से ही हर कोई फ़ोन लगाकर जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है। तो देश का सबसे बड़ा ये रेल हादसा है, ओडिशा के बालासोर में हुआ है ये हादसा। और आपको बता दें कि रेल मंत्री ने अब इस हादसे के बाद पूरी तरह से इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। इस घटनाक्रम के उच्च स्तरीय तौर पर जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि 3 ट्रेनों की ये टक्कर हुई, जिसमें 233 लोगों की मौत हो गई। तो पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर की खबर सामने आई थी और उसके बाद हावड़ा एक्सप्रेस से टक्कर की बात भी सामने आई। यानी 3 ट्रेनों में ये टक्कर हुई और ये देर शाम तक स्थिति साफ हो पाई थी। तो भयावह तस्वीरें जिस तरह की इस हादसे के बाद निकलकर सामने आई, मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। देर रात से ही जब रेस्क्यू शुरू हुआ था, कभी 30, कभी 50, फिर 70 और अब सुबह तक 233 लोगों की मौत हो गई। और आंकड़े के अनुसार अभी तक 900 लोग घायल भी हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया गया है। कुछ घायलों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। तो पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और उसके बाद अभी सुबह सुबह भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, बचाव अभियान, जिसमें सेना ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। सेना के हेलीकॉप्टर भी मौके पर पहुंचे हैं। तो ट्रेन के डब्बों के मलबे में अभी भी कई लोग फंसे हुए हो सकते हैं, उसे लेकर लगातार बचाव कार्य वहां चल रहा है।